नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी एविएशन यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट होना ज़रूरी है। बेसिकली वैसे लोग जो कि पहली बार और बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं और जिनको इंडिया से बाहर जाना है, ऑफकोर्स घूमने जाना है या फिर किसी भी पर्पज़ से जाना है, जिनको पासपोर्ट बनवाना है, ठीक है, तो उनके माइंड में एक बात फिट कर दिया गया है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जो है आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप 10वीं पास हैं तभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास नहीं हैं, आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 10वीं पास हैं या फिर आपके पास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है तभी आप पासपोर्ट बनवाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं, तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। दोस्तों, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, उसके पढ़ाई लिखाई से लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। सरकार की नज़र में आप सभी बराबर हैं। इधर आप ग्रेजुएट या पीएचडी हो या फिर आप बिल्कुल कभी स्कूल गए ही नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बाहर जाना, इंडिया से बाहर जाना, घूमना फिरना, ठीक है, ये सबका अपना अपना अधिकार है। अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर आप अंगूठा छाप भी हैं तब भी आप दुबई जाकर वहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। वही अगर आप पीएचडी करके भी बेरोजगार हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप पासपोर्ट बनवा कर क्या ही करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा था, बुरा मत मानना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर को आप ले लो, वो भी बंदा 10वीं पास नहीं है, लेकिन शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहाँ वो क्रिकेट खेलने नहीं गया होगा। मतलब उसके पास भी तो पासपोर्ट है ना, ठीक है। बट यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं पासपोर्ट का बेसिकली। एक होता है नॉन ईसीआर और एक होता है ईसीआर। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जो नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अरेबियन कंट्रीज जितने हैं, लाइक सऊदी अरब, ओमान, मस्कट, कुवैत, जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं जो खाड़ी देश हैं, अगर ये वहाँ जाकर अनस्किल्ड लेबर के फॉर्म में अगर कुछ वहाँ पे काम करना चाहते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंपलसरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वैसे लोग ही विदेश काम करने जाएं जिनको एटलीस्ट कम से कम कुछ काम करने का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने यहाँ ऑलरेडी उस चीज़ में काम किया हुआ है, या फिर एटलीस्ट वो थोड़े बहुत कम से कम इतने पढ़े लिखे हों कि अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हों, तभी तो वो बाहर जाकर अब सर्वाइव कर पाएंगे। अब ऐसा बंदा जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, उसको बिल्कुल पढ़ना लिखना आता नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है, और उसको अचानक से अगर विदेश भेज दिया जाए, अगर वो अचानक से दुबई चला गया, सऊदी अरब चल गया, तो वहाँ के लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, वहाँ चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएगा, वहाँ पे अपना कैसे कुछ अपना जॉब कर पाएगा, कैसे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ जाकर वो बुरी तरीके से फंस जाएगा और बाद में जो है गवर्नमेंट को उसको डिपोर्ट करके अपने खर्चे पे लाना होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पे बिहार से या फिर अलग अलग इंडिया के पार्ट से लेबर दुबई जाकर फंस जाते हैं, ठीक है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और वो रोते हुए वीडियोस बनाते हैं कि मोदी जी मुझे वापस बुला लो, मैं यहाँ आकर फंस चुका हूँ। तो बेसिकली वैसे ही लोग होते हैं जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं और उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, और वो किसी बहकावे में आकर या फिर किसी एजेंट या फिर किसी कंपनी के बहकावे में आकर जो है अपना पैसा भी गंवाते हैं, समय भी गंवाते हैं और एक सरकार के ऊपर बोझ भी बनते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को कि पासपोर्ट में जो नॉन ईसीआर और ईसीआर का जो कैटेगरी है वो क्या है, और ये जो 10वीं की मार्कशीट का जो एक अफवाह उड़ाया गया है कि बेसिकली 10वीं की मार्कशीट होनी ज़रूरी है, ये कहाँ पे रोल प्ले करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि एज अ लेबर, एज अ अनस्किल्ड तरीके का जो भी काम करने जा रहे होते हैं, उनके पास नॉन ईसीआर पासपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके बेसिकली कि ये कम से कम 10वीं पास हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना नाम वगैरह पढ़ना लिखना जानते हैं। तो केवल इन लोगों के लिए जो अभी मैंने कैटेगरी बताया, इन लोगों के लिए नॉन ईसीआर पासपोर्ट तभी बनेगा जब इनके पास 10वीं की मार्कशीट होगी। अब कैसे पता करेंगे कि ये बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है? तो माना जाता है कि जो बंदा 10वीं पास है, 10th पास है, वो पढ़ा लिखा होता है और अपना सही गलत वो समझ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी जिन लोगों को नॉन ईसीआर या फिर ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाना होता है, उनको जो है अपने 10th का मार्कशीट
यहाँ पे सर्टिफिकेट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मार्कशीट होती है जिसके ऊपर पूरे डिटेल आपके मार्क्स होते हैं कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और प्लस ऊपर में आपके बोर्ड का नाम, प्लस आपने कौन से साल में 10th पास किया था। और मार्कशीट के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पूरा नाम होता है, वहाँ पे आपकी मदर का नाम होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पे होता है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उससे आपका वो डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, ठीक है, और आपका नाम बिल्कुल स्पेलिंग के साथ वहाँ पे मैच होना चाहिए, और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। यहाँ पे कोई भी मार्कशीट का अगर आप फोटो कॉपी ले जाते हैं, ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं होता है, तो आपके एप्लीकेशन को वहीं पे होल्ड कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे आपका जो मार्कशीट है वो अपने पास रख लेंगे, नहीं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए, अपने हाथ में लेकर चेक करने के लिए, जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है वो आपका केवल मार्कशीट चेक करेगा कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक फ़ोटोकॉपी तो ले जाना है ही, वो तो वहाँ पे सबमिट हो जाता है, लेकिन आपके पास जो मार्कशीट है वो बिल्कुल ओरिजिनल, जो आपको बोर्ड ऑफिस से मिला था, आपके स्कूल के थ्रू जो आपको प्रोवाइड किया गया था ना, आप केवल वही वैलिड है। कोई भी फोटोकॉपी मोबाइल में या फिर डिजी लॉकर, ये सभी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डिजी लॉकर तो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, ठीक है, ये तो चलना चाहिए, लेकिन भाई वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, और वहाँ जो पासपोर्ट ऑफिसर बैठे होते हैं ना, वो इतना सुनते भी नहीं हैं। अगर आपके पास है तो दिखाओ, नहीं है तो चलते बनो, आपका एप्लीकेशन होल्ड कर दिया जाएगा। तो गाइज ये जो पूरा मैंने अभी सिनारियोज बताया, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ECR पासपोर्ट वालों के लिए है, जो कि एज अ लेबर जॉब, एज अ अनस्किल्ड जॉब के लिए जाना चाहते हैं दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत। बाकी इंडिया के किसी कोने में अगर आप घूमने फिरने के लिए पर्पज से पासपोर्ट बनवा रहे हो, लाइक आपको थाईलैंड घूमना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे ECR और नॉन ECR का कोई चक्कर नहीं है। मतलब कि आपके लिए जो ECR पासपोर्ट है, जो कि मेरे पास है, ये आपके लिए काफ़ी होगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ECR पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई भी मार्कशीट नहीं देना होता है, और आपको ये भी नहीं शो करना होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने नहीं पढ़े लिखे हो। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं बीटेक पास आउट हूँ, बट मेरा जो पासपोर्ट है ये ECR पासपोर्ट है, मतलब कि विदाउट 10th वाला, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मुझे एज अ लेबर जॉब करने नहीं जाना है, मुझे अनस्किल्ड लेबर या फिर मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं जाना है। मेरे पासपोर्ट बनवाने का जो पर्पज़ था वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एज ए टूरिस्ट डिफरेंट कंट्रीज घूमने हैं, मुझे दुबई जाना है घूमने, मुझे थाईलैंड घूमने जाना है, मुझे वियतनाम घूमने जाना है, जापान जाना है, चाइना जाना है। तो क्योंकि अब वहाँ पे अब मैं एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, और टूरिस्ट मतलब कोई इंडिया छोड़कर कोई विदेश घूमने जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है उसके पास पैसे हैं, ठीक है, मतलब उसके पास पैसे हैं तो वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपसे ऐसा कुछ भी ये नहीं पूछताछ करती है कि आप मार्कशीट क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या नहीं लगा रहे हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप घूमने फिरने के पर्पज से पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हो, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप केवल ECR पासपोर्ट ही बनाओ। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक दिक्कत ये भी होती है, अगर आप अपना 10th मार्कशीट देकर पासपोर्ट बनवाते हो, तो यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट बनवाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और पासपोर्ट जो है डिले बनकर आपके घर पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका मार्कशीट जो आपने वहाँ पे दिया है, जो फोटोकॉपी जमा किया है, वो वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा आपका बोर्ड ऑफिस। मतलब कि जिस बोर्ड ऑफिस से के थ्रू, सपोज करो आपने बिहार बोर्ड से 10th पास किया है 1990 में, तो अब जाएगा आपका बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन होने के लिए, अटेस्टेड होने के लिए 1990 की फाइल निकाली जाएगी वहाँ पे, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ एक्चुअल में ये जो मार्कशीट आपने दिया है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कोई फर्जी मार्कशीट नहीं है। तो ये जो टाइम डिले है ना, जितनी देर में आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है वो आपके मार्कशीट को आपके बोर्ड ऑफिस भेजेगा, फिर बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेड होकर वापस आएगा, ये दौरान जो टाइम लगेगा ना, इसमें थोड़ा सा डिले होगा और आपका पासपोर्ट जो है ये बनने में लेट होगा। तो आप पहले ये पता कर लो कि आपका पर्पज़ क्या है, ठीक है। अगर आपका पर्पज़ ही है भाई अगर जॉब करने जाना है, बाहर पैसे कमाने हैं, ठीक है, एज ए लेबर, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना मार्कशीट देकर नॉन ECR पासपोर्ट बनवाओ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सही रहेगा।
आपका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन वही आपका पहले दिन से क्लियर है कि आपको इंडिया में ही जॉब करना है, बिजनेस करना है, बाहर केवल पैसे उड़ाने जाने हैं, घूमने जाने हैं, तो आप यहाँ पे अनडाउटली यहाँ पे विदाउट 10th मार्कशीट जो है ECR पासपोर्ट बनवाओ। दैट इज़ मच ईजियर एंड दैट इज़ वेरी फास्ट। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपका जो ये एक कन्फ्यूज़न था, एक मन में एक डर था कि 10वीं की मार्कशीट वो भी ओरिजिनल होनी ज़रूरी है तभी पासपोर्ट बनेगा एनी हाउ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से आप क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पासपोर्ट बनवाने में या फिर किसी कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर फ़्लाइट या फिर होटल बुकिंग, कुछ भी ऐसा सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, तो वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दो। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और आपकी पूरी यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। हमारी टीम जो है आपके टच में आएगी और आपकी पूरी हेल्प करेगी। और फॉर नाउ गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।